बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 13 जुलाई 2024 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2025 की मेज़बानी करेगा। सऊदी अरब में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ऐलान किया है जुमे को कि सऊदी अरब ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2025 की मेज़बानी जो है वो करेगा। कमेटी ने कहा कि ई स्पोर्ट्स गेम्स की मेज़बानी के लिए सऊदी अरब जो है वो उसकी कौमी ओलंपिक कमेटी के साथ शराकत दारी की गई है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और सऊदी कौमी ओलंपिक कमेटी के दरमियान शराकत दारी 12 साल के लिए होगी। ओलंपिक जो है वो ई स्पोर्ट्स गेम्स का इनेकाद बाकायदगी से किया जाएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदर थॉमस बाख ने कहा कि खुशकिस्मत हैं कि ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स में सऊदी नेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ काम करने के काबिल हुए। उनके पास अपने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ ई स्पोर्ट्स के शोबे में महारत है। हम सऊदी अरब के तजर्बे से फ़ायदा उठाएंगे। सऊदी अरब गैर मुल्की कारकुनान के लिए दुनिया का दूसरा बेहतरीन मुल्क करार दे दिया गया। सऊदी अरब को बैरून मुल्क करार जो है काम करने के हवाले से दुनिया का दूसरा बेहतरीन मुल्क करार दिया गया है। सऊदी अरब ने अमेरिका, बरतानिया और बेल्जियम को भी पीछे छोड़ दिया। 2013 में सऊदी अरब की 14वीं पोजीशन थी, अब दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है। अखबार 24 के मुताबिक एक्सपर्ट इंसाइडर सर्वे के वर्किंग जो एब्रोड इंडेक्स है उसमें करियर के इम्कानात, तनख्वाह, मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़, काम और ज़िंदगी के तवाज़ुन और वर्क कल्चर की बुनियाद पर सऊदी अरब की दर्जाबंदी की गई है। सर्वे के मुताबिक इस लिस्ट में डेनमार्क पहले नंबर पर, बेल्जियम तीसरे, हॉलैंड चौथे, लग्जमबर्ग पाँचवें, यूएई छठे, ऑस्ट्रेलिया सातवें, मेक्सिको आठवें, इंडोनेशिया नौवें और ऑस्ट्रिया 10वें नंबर पर है। डेनमार्क में मुकीम तारकीन दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा खुश हैं। 82% इस बात पर मुत्तफिक हैं कि डेनमार्क कारोबारी कल्चर लचक की सपोर्ट करता है। 3/4 अपनी मुलाजमतों से मुतमईन हैं, जबकि मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़ से कम मुतमईन हैं। सऊदी अरब ने करियर के मौक़े में बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहिरा किया। 75% जो गैर मुल्की हैं उन्होंने इस बात से इत्तफ़ाक़ किया है कि उनका जो करियर है उसके इम्कानात में बेहतरी आई है। 62% अपने करियर के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको मुस्बत अंदाज से देखते हैं। मुआशी मजबूती के हवाले से 82% गैर मुल्की मुकामी मौशत की सूरत हाल से इंतहाई मुतमईन हैं। बेल्जियम जो 2023 में 21वें नंबर पर था, अब 2024 में तीसरे नंबर पर आ गया है। यूएई इस लिस्ट में छठे नंबर पर है। इस तरह वो टॉप 10 का हिस्सा है। कतर 19वें और ओमान जो है वो 21वें नंबर पर है। अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमीज में से एक है वो 22वें नंबर पर है। उसके बाद जर्मनी और बरतानिया का नंबर आता है। सर्वे में बैरून मुल्क रहने वाले 12,500 से ज़्यादा लोगों को इसमें शामिल किया गया है। सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में मौसम गैर मामूली रहने का इम्कान। कौमी मरकज़ बराए मौसमियात की जानब से इंतबाह दिया गया है कि सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में मौसम जो है वो गैर मामूली जो है वो रहेगा। बाज़ मकामात पर गर्दो गुबार की लपेट में रहेंगे, जबकि कहीं बारिश का इम्कान है। सबक न्यूज़ के मुताबिक मौसमियाती मरकज़ की जानब से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि हफ्ता को मशरक़ी रीजन के बेशतर इलाके गर्दो गुबार और तेज़ हवाओं की लपेट में रहेंगे। गर्दो गुबार से अलहसा, बकीक, खैबर अलबातन, अलजुबैल, अलखुबर, दमाम, कतीफ और रास तनोरा के शहर और कस्बे मुतासिर होंगे। गर्दो गुबार का सिलसिला शाम तक जारी रहेगा। असीर रीजन का इलाका भी तेज़ हवाओं की जद में रहेगा, जबकि अलनमास, तनोमा और बलकन के मकामात भी गर्दो गुबार से मुतासिर होंगे। कौमी मरकज़ का मजीद कहना है कि निजरान रीजन के इलाके बदर अल जनूब, सार, हबूना, खबाश, यदमा और नजरान शहर में भी हल्की बारिश का इम्कान है, जो रात 9 बजे तक जारी रहेगी। मदीना मुनव्वरा रीजन के इलाके अलूला, अलेस, सलडाइस और यम्बो भी आज हफ्ता के दिन गर्दो गुबार की लपेट में रहेंगे, जबकि तबूक रीजन में भी गर्दालूद हवाएं चलेंगी। गाड़ी के चेसिस नंबर को छुपाने पर 5,000 रियाल का चालान होगा। गाड़ी की विंड स्क्रीन के नीचे मौजूद चेसी नंबर को छुपाने पर कम से कम 5,000 रियाल जुर्माना होगा। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि कानून की शिक नंबर 7 के तहत किसी भी हालत में गाड़ी की चेसी नंबर को छुपाना गैर कानूनी अमल है, जिस पर जुर्माना किया जाता है। सबक न्यूज़ के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते से सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो जिसमें एक सऊदी शहरी ने अपने बेटे के साथ पेश आने वाले वाक़े के बारे में बताया कि बेटे की गाड़ी के डैशबोर्ड पर कागजात रखे थे, जिसकी वजह से विंड स्क्रीन के नीचे मौजूद गाड़ी का चेसिस नंबर
छुप गया था। शहरी का कहना है कि उसके बेटे के मोबाइल पर ट्रैफिक पुलिस की जानब से 5,000 रियाल का चालान मौसूल हुआ। चालान में दर्ज था कि गाड़ी का चैसी नंबर छुपाया गया है। इस हवाले से सऊदी अरब में सोशल मीडिया पर गुज़श्ता हफ्ते से काफ़ी बहस जो है वो छिड़ी थी, जिस पर ट्रैफिक पुलिस ने ट्विटर अकाउंट पर वजाहत करते हुए कहा कि चैसी नंबर किसी भी हालत में छुपाना कानून की खिलाफ वर्जी है। ख्वाह चैसी नंबर को जानबूझकर छुपाया जाए या गैर इरादी तौर पर वहाँ कोई चीज़ रख दी जाए, दोनों सूरतों में कानून की खिलाफ वर्जी शुमार होता है, जिस पर कम से कम जुर्माना 5,000 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 होता है और गाड़ी भी पुलिस तहवील में ली जा सकती है। ट्रैफिक पुलिस की जानब से कानून की शिक नंबर 7 की वजाहत की गई है, जिसमें होने वाला जुर्माना 5 से 10,000 रियाल मुकर्रर है। उनमें चैसी नंबर को छुपाना, गैर मारूफ नंबर प्लेट लगाना और नशे की हालत में गाड़ी चलाना भी शामिल है। शाह सलमान मरकज़ की जानब से लेबनान में रोज़ाना 25,000 पैकेट रोटी तकसीम। शाह सलमान इमदादी मरकज़ की जानब से मुतअद्दिद ममालिक में फलाही सरगर्मियाँ जारी हैं। लेबनान में मुतासरीन की इमदादी मुहिम के तहत जहाँ मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश फराहम की जाती हैं, वहाँ ताज़ी रोटी की तकसीम मुहिम भी जारी है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक मरकज़ की जानब से रोटी तकसीम के चौथे मरहले में लेबनान की कमिशनरी आकार और क़ज़ा में गुज़श्ता एक हफ्ते में रोज़ाना की बुनियाद पर 25,000 रोटी के पैकेट तकसीम किए गए हैं। मदीना मुनव्वरा के मैदानी इलाके में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। रीजनल शहरी दफा की टीमों ने मदीना मुनव्वरा के नवाही इलाके वादी वईरा के वसीओ एरीज मैदानों की झाड़ियों में लगने वाली आग पर काबू पा लिया है। अखबार 24 के मुताबिक मैदानी इलाके की झाड़ियों में आग गुज़श्ता शब लगी थी। आग लगने की इत्तला मिलते ही शहरी दफा के यूनिट जाए वक़ा पर पहुँच गए, जिन्होंने आग पर काबू पाने के लिए तमाम अपने वसाइल इस्तेमाल किए। मैदानी इलाकों में झाड़ियों की कसरत की वजह से आग तेज़ी से फैल गई थी, जिसकी वजह से उस पर काबू पाने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। खुश्क झाड़ियों में लगने वाली आग पर काफ़ी कोशिश के बाद काबू पा लिया गया, ताहम आग लगने की वजह से कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। यूनेस्को में दर्ज की गई अल-हसा की सुर्ख रोटी की खसूसियात क्या हैं? सऊदी अरब के शहर अल-हसा की रवायती सुर्ख रोटी को यूनेस्को में तख्लीकी शहरों की रोटी के तौर पर जो है वो रजिस्टर कर लिया गया है। आदल न्यूज़ के मुताबिक अल-हसा के एक मुअम्मर नान भाई अब्दुर्रहमान अल रबी ने बताया कि वो नौजवानी की उम्र से इस सनत से मुंसलिक है और ये फ़न हमारे मिरास है। अलरबी गुज़श्ता 6 दहाइयों से नान भाई के पेशे से मुंसलिक है। उनका कहना है कि इलाके की ये मशहूर रोटी ओहदे कदीम से तैयार की जाती है और उनका कहना है कि ये जो पूरे सऊदी अरब में मशहूर है। मोहम्मद नान भाई ने मज़ीद बताया कि रोटी के आटे को तैयार करने के लिए इसमें खजूर का जो गूदा है वो भी शामिल किया जाता है। आटे को खमीर करने से पहले उसे अच्छी तरह से छाना जाता है ताकि अगर आटे में किसी किस्म का कचरा हो तो वो इसमें शामिल ना हो, इसलिए उसको मुकम्मल तौर पर छान लिया जाता है। वाज़ेह है अल-हसा शहर की लाल रोटी वहाँ की रवायत में शामिल है, जिसे नाश्ते में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। रोटी को मुख्तलिफ इक़साम की खजूरों के गूदे के साथ भी लिया जाता है, जबकि इसके आटे में खालिद घी भी शामिल होता है, जिससे रोटी नरम और खुश जायका बन जाती है। यह था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम जो है वो 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।